लेकिन जगह के जिलो खुले है ना, अगर 15 अगस्त ने झंडो नहीं फहराए हो तो लोग मान्यता बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त को नीमका थाना जिले का राजस्थान सरकार का कोई मंत्री झंडा फहराए, यही हमारी पूरी भावना है। आप संभागे जिले के सागे सागे चाल रहे हैं, तो अगर आपको जिलों को झंडो पहरी जाएगो तो संभागीय आयुक्त के ऑफिस के ऊपर भी झंडो सीकर में 15 अगस्त में पहले। तो नए लोगों को हमको मेहनत करनी, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मैं कहता हूं कि इस वकालत की प्रोफेशन से बढ़िया कोई दुनिया में प्रोफेशन। याद उठा करके देखें तो जब आजादी हमारे देश को मिली थी और आजादी के लिए संघर्ष किया था, उसमें 90% वकील थे। वकील बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वकील से जो संविधान है बाबा साहब ने दिया हुआ, उसकी रक्षा होती है, उसकी पालना होती है और देश के लोगों का भला होता है, उनको न्याय। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिभाषक संघ के लिए हम सरकार से आपको 5 करोड़ रुपए वोट दें और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन आप वहां सेक्रेटरीट में जाओगे, जिस दिन जुडिशियल कोर्टों के लिए पहुंचाओगे, उससे पहले हम लोग आपको लॉयर्स चैंबर की सौगात भी इस सरकार से मुख्यमंत्री से। मैंने कहा संभागणों तो कोई खास बात को नहीं, वो भी सागे हो जाए, लेकिन जगह के जिलो खुले है ना, अगर 15 अगस्त ने झंडो नहीं फहराए हो तो लोग मान्यता बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त को नीमका थाना जिले का राजस्थान सरकार का कोई मंत्री झंडा फहराए, ये हमारी पूरी भावना है। और आप संभागे जिले के सागे सागे चाल रहे हैं, तो अगर आपको जिलों को झंडो पहरी जाएगो तो संभागीय आयुक्त के ऑफिस के ऊपर भी झंडो सीकर में 15 अगस्त में पहले। अब पारिक साहब कह रहे रुपया मांगो, पर मांग रहा कोई। राजेंद्र जी शर्मा तो ये कोई मांग रहा कि आप तो करेगा नहीं पूरा। दूसरा सरकार उम्मीदवार है, वह मेरो आया नहीं है, फिर कोई को उम्मीदवार बने तो वो भी है कोई मांग रहा। तो रुपया मांग से जा तो मिली और मैं आवा और पारिक साहब स्थानीय विधायक और आपको सम्मान मोदी जी को, राकम अली खान साहब को करियो और जज साहब जका ठाकुर बहुत बड़ो अगर कोई सहयोग कर रहे है ये पूरे कार्यकाल में, तो मासे भी 21 सहयोग है, वो राजेंद्र चौधरी। मन बार कहे लक्ष्मणगढ़ में कोर्ट बना दो, अठे बना दो। काल परसों बोला मुख्यमंत्री जी से समय दिवाओ, हमारे जुडिशियल का अधिकारी है, बाकी जितनी मांग है भी मैं रखना चाहूँ, तो मैं था से आग्रह करूँ, जल्द भी थे 1-2-3 दिन में पधारो। मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, ताकि एसोसिएशन की जो भी मांग पत्र है आप ले आ जाए जो मुख्यमंत्री जी के साथ, ताकि ये अगले हफ्ते में वार्ता करा देगा, जो भी था की बात रखेंगे। क्योंकि थे मांगो काम मोटा कर दिया, तो मारो भी धर्म बने है कि मैं भी था की भावना आगे तक पहुंचावा और जो तो हुए तो मार से सहयोग करा। व्यक्तिगत काम तो कोई है नहीं, समाज के लिए आप कर रहे हो, समाज के लिए हम लोग सब कर रहे हैं, तो हम सब लोग तैयारी के साथ में करेंगे। क्योंकि मैं वकील हूँ, अभी भी बार का मेंबर हूँ, उम्मीद करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि दोबारा वकालत करने नहीं आऊँगा, आपका किसी का केस नहीं छीनूंगा, क्योंकि अब छीनवा भी बंदे भाई। मैं प्रभाती जी बैठे, हमको प्रभाती जी नेम का दर्द कर जाए बोले 2-1 साल काम सीख कर जाए जो और शायद इस्लामुद्दीन जी बसता 5-5 आवे तो प्रभाती जी का ही आवे। अच्छी मेहनत, अच्छा काम किया। इसी तरीके से अगर संकल्प के साथ में आप नए लोग ज्यादा हो, आप पुराने लोगों का एक समय होता है और उनकी उतनी शक्ति भी नहीं होती है, तो नए लोगों को हमको मेहनत करनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे
तो मैं कहता हूं कि इस वकालत की प्रोफेशन से बढ़िया कोई दुनिया में प्रोफेशन है। क्योंकि अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो जब आजादी हमारे देश को मिली थी और आजादी के लिए संघर्ष किया था, उसमें 90% वकील थे। अगर वो वकील नहीं होते तो हो सकता है इस देश को आजादी मिलती या नहीं मिलती, यह प्रश्नवाचक है। इसलिए वकील का अपना डेकोरम होता है। भाई जी थानेदार से सेटिंग करवा जाऊंगा जहां तो वकील बना, मैं तो काम सही किया, सब रजिस्ट्रार में सेटिंग भी करी और वकालत भी करी, लेकिन बड़ा वकील को नहीं बन सकता। तो मैं था से वो आग्रह करूं जिनका नौजवान साथी है, बड़ा वकील बनो, नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, आपको सलूट करेगा। क्योंकि वकील बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि वकील से जो संविधान है बाबा साहब ने दिया हुआ, उसकी रक्षा होती है, उसकी पालना होती है और देश के लोगों का भला होता है, उनको न्याय। इसलिए मैं चाहे विषय से हटके मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, बड़ा मान लो, छोटा मान लो, कि मनोज ने मत दो भाई जी टाइप करवाने, ताऊ टाइप कर दीजिए, ताऊ खुद ही लिखो, फेर इनको टाइप कर दे। वो टाइप का लेवल 150 रुपया और ताऊ टाइप करवा का लेवल 3000। क्योंकि वो कहेगो मेहनत तो मेरी है भाई, थारी तो मेहनत है कोई। तो निश्चित रूप से अगर हम ईमानदारी से हमारे काम को सर्वोपरि मान के करेंगे तो वकील की जो इज्जत समाज में है वो जो रही है वो एक बहुत बड़ी कीमत होती है। उसको जज को भी वकील साहब आप बताओ, नाम लेके नहीं कभी पुकार, वकील साहब ही कहता है। तो निश्चित रूप से हमको हमारे प्रोफेशन में भी अच्छा काम करना है। और मैं पारिक साहब और हम दोनों मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिभाषक संघ के लिए हम सरकार से आपको 5 करोड़ रुपए और दिलाएं। जो लोअर चैम्बर के लिए है, हम दोनों जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मुख्यमंत्री 5 करोड़ के लिए हमें अब लोअर चैम्बर के लिए मना नहीं करें। क्योंकि वकीलों को बैठने की जगह है, क्योंकि सबसे बड़ी वकीला की दुर्गति हो रही है ना भाई, बैठवा भी नहीं है, जगह है नहीं। पारिक साहब कहते हो धीरे धीरे सरकारियों के कूट लो, एक पकड़ सरकावे दूसरों सरकावे, बीच में कूटने की बात बढ़ जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। ये सीकर में कम से कम नहीं हो, इस बात का हम सब जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन आप वहां सेक्रेटरीट में जाओगे, जिस दिन जुडिशियल कोर्टों के लिए वो जाओगे, उससे पहले हम लोग आपको लॉयर्स चैम्बर की सौगात भी इस सरकार से, मुख्यमंत्री से रोटिया को टेम खराब हो। अब नेता करके कहते वो भाषण है, फिर वकील अपने घर में आए तो फिर भाषण नहीं दे तो क्या हो। तो मैं तो इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने कही, किसी को बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। कि जो काम करना उसको ईमानदारी से, जो काम करना हो उसको ईमानदारी से करो, और ये ठान के करो कि अब मेरे को तो ये करना है। मैं कहता हूँ कोई काम ऐसा है ही नहीं। LLB किए तो दिमाग है तभी तो किए, लेकिन आधे अधूरे मन से अगर हम काम करेंगे तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने पूरे मन से आशीर्वाद दिया, हम सबको भेजा, सरकार बनाई, तो हमने पूरे मन से आपको जो आप चाह रहे थे वो दिलाने में हमने मदद की। आगे भी एक क्रम जारी रहे, इसकी मैं पूरी आपसे आशा रखता हूं। क्या कौन सा क्रम? वोटों वाला थोड़ी कह रहा हूं, वोटों वाली आज कर ली जज साहब बैठे। क्रम यही जारी रहे कि आप जनता की जो डिमांड है उसके ऊपर अभिभाषक संघ सीकर आगे अगुवाई करे, और हम लोग, सरकार हमारी है, दोबारा हमारी आए, किसी की भी आए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर जनप्रतिनिधि और जनता जो चीज चाहती है वो सरकारें नहीं देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आप सब लोग पधारे, आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छी सी लाइब्रेरी बने, अच्छे से लाइव चैम्बर बने, अच्छे सा जुडिशियल कोर्ट बने, अच्छा सा कलेक्ट्रेट बने,
अच्छे से संभाग के कार्यालय बने। ये जो परिकल्पना हम सब ने मिलकर के की है, इसको मूल रूप देने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों ने हमारा सम्मान दिया, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जज साहब आपकी पैठ ऊपर है जुडिशरी में, तो आप चूंकि रिटायरमेंट लेंगे, जब भी आपको रिटायरमेंट का समय होगा तो उनको कहना सीकर के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई आप जैसा अच्छा सा जज ले जाना, जिससे ये हमारा निरंतर काम चलता रहे और हमारा सीकर प्रगति करता रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया। अभी एक बात और कहते हुए बात समाप्त करूँगा। पारिक साहब कह रहे थे कि भागीर जी तो दोस्त साथ पढ़ा, और राजेंद्र जी मेरा पड़ोसी। वो पड़ोसी उत्तराधिकारी बनबो चाहे, केवल पड़ोसी को नहीं रहे। इसलिए जब भी समय आवे, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, तो इनको ध्यान ही रखना है। अब जिया को वो चोपड़े भी को आशीर्वाद दे दीजिए। तो मजाक की बात थी। पारिक साहब ने बात पड़ोस की तो मुझे भी लगा कि ये केवल पड़ोसी नहीं रहना चाहता, इसके मन में चुलबुलाहट और भी है कहीं। सब चीजें प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। अगर हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ में चलेंगे, तो कामयाबी जो हमने मन में ठानी है वो हमें मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।